आज के एपिसोड में 14 फरवरी में शून्य कमरे में तपस्या और जगद्धात्री एक साथ दाखिल होती हैं। जोकर को अलमारी के पास देखकर दोनों ठिठक जाती हैं। तपस्या हैरानी और गुस्से में, यह क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जगद्धात्री जसो शक जताते हुए, दीदी यह तो वही जोकर है जो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था। पर इसे तो नीचे गार्डन में होना चाहिए था, यहाँ ऊपर क्या काम? जोकर घबराते हुए आवाज बदलकर, वो मैम, असल में हमें रुद्र सर ने यहाँ भेजा है। नीचे बहुत भीड़ थी और हमें अपना फोन और गैजेट्स चार्ज करने थे। सर ने बोला कि ऊपर वाले कमरे खाली हैं, वहां जाकर चार्ज कर लो और थोड़ा आराम कर लो। तपस्या गुस्से में, रुद्र ने भेजा है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि यह मेरा पर्सनल रूम है। और तुम यहाँ चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहे थे या मेरी दराजें चेक कर रहे थे? जगद्धात्री मामले को संभालने के लिए, तपस्या मुझे लगता है यह झूठ बोल रहा है। देखिए कैसे सहमा हुआ है, इसकी तलाशी लेनी चाहिए। जोकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं मैम, यकीन मानिए, हम तो बस कलाकार हैं। नीचे बहुत गर्मी थी और मेकअप खराब हो रहा था, इसलिए सर ने यहाँ आने को कहा। तपस्या घड़ी देखते हुए चिढ़कर, मुझे इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तपस्या जोकर की तरफ इशारा करती है। तपस्या सुनो, यहाँ जो भी बिखरा हुआ है, अपना यह मेकअप का सामान और कचरा समेटो और फौरन नीचे आओ। पार्टी में तुम्हारी जरूरत है। और आइंदा बिना पूछे किसी भी कमरे में मत घुसना। जोकर, जी मैम, अभी आता हूं, बस 2 मिनट में। तपस्या, चलो जगद्धात्री, हमें नीचे जाना चाहिए। रुद्र से पूछना पड़ेगा कि उसने इन लोगों को ऊपर क्यों भेजा। तपस्या बाहर निकल जाती है। जगद्धात्री पीछे मुड़कर जोकर को एक गहरी नजर से देखती है, एक ऐसा इशारा कि काम जल्दी खत्म करो, और फिर तपस्या के पीछे चली जाती। 4 जोकर रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं। उनके हाथों में खिलौना जैसी दिखने वाली बंदूकें हैं। जगद्धात्री और शिवा एक तरफ खड़े होकर पार्टी पर नजर रख रहे हैं। जगद्धात्री संदेह के साथ, शिवा, कुछ तो गड़बड़ है। इन जोकर्स की बॉडी लैंग्वेज किसी प्रोफेशनल डांसर जैसी नहीं लग रही। शिवाश मुस्कुराते हुए, अरे जग्गू जेडी, तू हर चीज को इन्वेस्टिगेशन की नजर से क्यों देखती है? बच्चे खुश हैं, पार्टी चल रही है, बस एंजॉय कर। तभी डांस के बीच में एक जोकर अपनी बंदूक के सेफ्टी कैच को पीछे खींचता है। संगीत के शोर के बावजूद जगद्धात्री को धात्विक क्लिक की आवाज सुनाई देती है। जगद्धात्री चौंककर, शिवा, रुक। शिवा, क्या हुआ? जगद्धात्री फुसफुसाते हुए, वो जोकर, वो असली नहीं है। अभी जो आवाज आई वो प्लास्टिक के खिलौने की नहीं थी। वो एक 7.65 mm पिस्टल को लोड करने की आवाज थी। वो गन रेडी कर रहे हैं। जोकर बच्चों की भीड़ की आड़ लेकर बंदूक तानने ही वाले होते हैं कि जगद्धात्री बिजली की फुर्ती से हमला करती है। जगद्धात्री, शिवा, दाईं तरफ वाला तुम्हारा है। जगद्धात्री दौड़कर पहले जोकर की कलाई पकड़ती है और उसे जमीन पर पटक देती है। बंदूक दूर जा गिरती है। शिवांश भी तुरंत हरकत में आता है और दूसरे जोकर को फ्लाइंग किक मारकर धराशायी कर देता है। जोकर उठने की कोशिश करते हुए, तुम्हें कैसे पता चला? जगद्धात्री तेवर के साथ, तुम्हारी वेशभूषा जोकर की हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बंदूक की क्लिक ने तुम्हारी असलियत बता दी। एक असली जोकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, खौफ नहीं।
शिवा और जगाधात्री मिलकर एक एक करके सभी हमलावर जोकर्स को धूल चटा देते हैं। मेहमान और बच्चे सुरक्षित हैं। शिवांश हांफते हुए, मानना पड़ेगा जग्गू, तेरे कान और तेरा दिमाग दोनों ही डेंजरस हैं। जगाधात्री आखिरी जोकर को जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिराती है। ठीक उसी पल बैकग्राउंड में बज रहा तेज म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है। पूरे हॉल एक डरावना सन्नाटा छा जाता है। कैमरा धीरे धीरे घूमता है। जमीन पर जोकर्स के मुखौटे बिखरे हुए हैं। उनके पास असली बंदूकें पड़ी हैं। जगाधात्री और स्वयं शिवा हांफते हुए बीच में खड़े हैं। माया हैरानी और सदमे में चिल्लाते हुए, जगाधात्री, ये सब क्या है? पूरा देशमुख परिवार, सारे सदस्य भीड़ से आगे निकलते हैं। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। कौशिकी कांपती आवाज में, ये जोकर्स, ये तो बच्चों के साथ खेल रहे थे। ये खून, ये बंदूकें। जगाधात्री गंभीर स्वर में, अपने कपड़े ठीक करते हुए, ये जोकर नहीं थे। ये गुंडे एलजी रहे थे। ये इस पार्टी में बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किसी की जान लेने आए थे। श्वास आगे बढ़ते हुए, अगर जेडी सही वक्त पर इनकी गन लोड होने की आवाज न सुनी होती तो आज यहाँ जश्न नहीं, मातम होता। माया गुस्से और घबराहट के मिश्रण के साथ, लेकिन यहाँ मेहमान हैं, बच्चे हैं। तुम दोनों ने उन्हें मार गिराया। अगर किसी निर्दोष को गोली लग जाती तो? जगाधात्री माया की आंखों में आंखें डालकर, निर्दोषों को बचाने के लिए ही इन गुनहगारों को रोकना जरूरी था। देखिए इनकी बंदूकें। ये खिलौने नहीं, असली सेमीटोमैटिक पिस्टल्स हैं। देशमुख परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते हैं। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। उत्सव नीचे झुकर एक जोकर का मुखौटा हटाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। उत्सव दीदी, ये तो वही क्रिमिनल है जिसका पोस्टर पुलिस स्टेशन के बाहर लगा था। जगाधात्री ठंडे दिमाग से, अब पुलिस को फोन कीजिए। पार्टी खत्म हो चुकी है, अब तफ्तीश शुरू होगी। खेल में सन्नाटा पसरा है, तभी माया की कांपती हुई आवाज गूंजती है। माया गुस्से और घबराहट में चिल्लाते हुए, ये लोग कौन थे? ये जोकर बनकर हमारी निजी पार्टी में कैसे घुसे? तभी महेश देशमुख धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक काली पिस्टल पर पड़ती है। वह झुककर उसे उठाते हैं। भारी लोहे की चमक और उसकी बनावट देखकर उनके हाथ कांपने लगते हैं। महेश देशमुख हैरानी से फुसफुसाते हुए, हे भगवान, ये तो असली बंदूक है। पूरा परिवार सदमे में एक दूसरे को देखता है। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। महेश देशमुख सबकी तरफ देखते हुए, ये खिलौना नहीं है, ये लोडेड पिस्टल है। अगर जगन काका इन्हें नहीं रोका होता तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन माया का ध्यान अचानक किसी और चीज पर जाता है। वह पागलों की तरह चारों ओर देखने लगती है। माया अचानक चीखते हुए, मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? वो तो यहीं इन जोकर्स के साथ गुब्बारे पकड़ रही थी। सन्नाटा और गहरा हो जाता है और उत्सव भी घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं। माया पागलों की तरह चिल्लाते हुए, गुंजन, गुंजन कहाँ हो तुम? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? जगाधात्री, मेरी बच्ची कहाँ है? ढूंढो उसे। जगाधात्री गंभीर होकर चारों तरफ देखते हुए, शिवा, बैक गेट चेक करो। ये जोकर्स सिर्फ हमला करने नहीं आए थे, ये एक डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना थे। पूरा परिवार गुंजन, गुंजन,
चिल्लाने लगता है। नौकर, गार्ड्स और घरवाले और कमरों में ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चलता। माया रोते हुए और हांफते हुए, नहीं, नहीं, मेरी बच्ची को वो ले गए। वो शैतान उसे ले गए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं। माया का गला रुंध जाता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगती हैं और वह अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगती है। कौशिकी चिल्लाकर, माया, संभालो इसे। महेश और शिवांश दौड़कर माया को पकड़ते हैं, लेकिन वह बेहोश हो चुकी है। जगाधात्री जमीन पर पड़े जोकर के एक खून से सने जूते के निशान को गौर से देखती है। उसकी आंखों में अब इंसाफ की आग है। जगाधात्री मन में, कुछ तो करना होगा, गुंजन को धुधना होगा। जोकर गुंडा दहाड़ते हुए, बस बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। कौन है वो शाना जिसने मेरे आदमियों को ढेर किया? सामने आओ, वरना इस छोटी बच्ची को गोली मरने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। माया और पूरा परिवार पत्थर बन जाता है। गुंजन की आंखों में आंसू हैं। जगाधात्री और शिवा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। जगाधात्री धीमी आवाज में, शिवा, अभी। शिवांश बिजली की फुर्ती से मेन स्विच बोर्ड की तरफ लपकता है और पूरे हॉल लाइट बंद कर देता है। हर तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। जोकर गुंडा बौखलाकर, ये क्या बदतमीजी है? लाइट जलाओ, वरना मैं इसे। अंधेरे में सिर्फ टकराने और मुक्कों की आवाज आती है। जगाधात्री अपनी नाइट विजन फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए गुंडे पर टूट पड़ती है। वह एक जोरदार किक मारती है, जिससे गुंडा गुंजन को छोड़ देता है। जगाधात्री उसे दबोचकर एक ही वार में बेहोश कर देती है। उसी वक्त पुराने वफादार नौकर जगन काका, जो डर के मेयर साइड में खड़े थे, गलती से गुंडे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही लाइट जलती है, गुंडा जगन काका के पैरों के पास ढेर पड़ा होता है और काका हाथ में गुंडे को दिखते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबको लगता है कि जगन काका ने ही उस खतरनाक गुंडे को मार गिराया है। माया पागलों की तरह दौड़कर गुंजन को गले लगा लेती है, मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम ठीक तो हो? महेश देशमुख हैरानी से जगन काका को देखते हुए, जगन, आपने अकेले ही इस दरिंदे को धूल चटा दी। जगन काका हकलाते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। वो, मैं तो बस। कौशिकी हाथ जोड़कर, काका, आज आपने हमारे परिवार का चिराग बुझने से बचा लिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। माया जगन काका के पास जाकर भावुक होकर, काका, आज आपने साबित कर दिया कि वफादारी क्या होती है। आज से आप सिर्फ नहीं, इस घर के रक्षक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जगाधात्री और शिवा एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें खुशी है कि बच्ची सुरक्षित है, भले ही क्रेडिट किसी और को मिल गया है। शिवांश धीरे से, क्यों जेडी? क्रेडिट तो काका ले गए। जगाधात्री मुस्कुराते हुए, काम होना जरूरी है शिवा, नाम नहीं। एपिसोड अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट हुई।